पर चीज़ नहीं हो सकती। और मुख्यमंत्री जी संस्थाओं के दुरुपयोग और इन सब विषयों पे बात करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक वकील हैं गोवर्धन सिंह जी बीकानेर के, उनका प्रकरण अगर नई जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया, उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है कि जो है हमने ये रिकवरी कर ली है, इसमें चालान के लिए हमने पुलिस को भेज दिया, जो है एसपी को भेज दिया है। एकाएक रातों रात जो है उस केस को यू टर्न करके उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। उसको लेकर के उन्होंने जो मुकदमा किया उसमें जो न्यायालय ने आदेश दिया उससे व्यतीत होकर के किस तरह की कार्रवाई राजस्थान की पुलिस कर रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, यह जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। उसके ऊपर 26 मुकदमे दर्ज किए गए। मुझे बताया गया है कि उनके जो पुराने मुकदमे थे जो पिछली कांग्रेस सरकार के समय के थे, क्योंकि जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब तब ऐसे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ में इसी तरह से मुकदमे होते हैं। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं न्यूज चलाओ तो ध्यान से चलाना, नहीं आपका भी शायद ये असर हो सकता है। इसलिए आप जो है ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए मुकदमों को आईजीपी लेवल के ऑफिसर ने जांच करके एफआईआर लगा दी, क्योंकि वो जांच आईजीपी ने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरफेरेंस और उनके आदेश पर, निर्देश पर की थी। ह्यूमन राइट कमीशन ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट इम्पोज की राजस्थान पुलिस पे, और उन मुकदमों को वापस खोल करके आप वापस उसके ऊपर जो है शिनाख्त परेड करा रहे हो और इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हो। इसलिए अपने गिरेबान में झांक करके देखें और फिर दूसरों के ऊपर दोष लगाएं तो मुझे लगता है। और दूसरा, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने 55 साल तक इसी तरह से इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को परेशान किया, तो मुझे लगता है कि अब उनको सपने में भी यही दिखाई देता है कि शायद सभी लोग ऐसा कर रहे होंगे। थोड़े दिन रुक जाएं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिस मुकदमे में माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई साहब के यहाँ पे सीबीआई ने सर्च किया है, मैं पूछना चाहता हूँ वो मुकदमा किसने दर्ज किया था? भारत में एक फर्टिलाइजर घोटाला हुआ, जो फर्टिलाइजर किसानों के लिए सरकार रियायती दर पर उपलब्ध कराती है, उस फर्टिलाइजर को विदेशों में किसी अलग केमिकल के नाम से निर्यात कर दिया गया। करोड़ों रुपए का गबन उसमें हुआ। उसमें जिन लोगों के नाम थे उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई साहब की फर्म का भी नाम था। यूपीए के समय की जो प्रकरण है उसका जांच चल रही है। जांच में अगर सीबीआई जांच करती है तो इसको इस तरह से जोड़ना कि मेरे घर पे, मेरे परिवार पर रेड हुई है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और जहां तक ईडी का प्रश्न है, जिस मुकदमे के जो बिल्कुल से स्पष्ट मुकदमा है, अगर ईडी उसमें जांच करती है, किसी को भी बुलाती है, भारत में कोई भी जांच एजेंसी, किसी भी संवैधानिक रूप से बनी हुई, वैधानिक रूप से बनी हुई जांच एजेंसी देश के 130 करोड़ लोगों में से किसी को भी बुलाता है तो शायद आपत्ति नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी जी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग उनको अबाउ द सिस्टम मानते हैं, सो गांधी परिवार को, अगर उनको बुलाती है तो गांधी परिवार को बुलाने पर जो है बहुत बड़ी आपत्ति होती है और बहुत बड़े जो है उसको आंदोलन का स्वरूप देने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। पहले भी वो जो है इसी मुकदमे में सोनिया गांधी जी, राहुल जी सब जो है वो जमानत पर बाहर है। अब ईडी अपनी तरफ से जांच कर रही है, अपने प्रावधानों में जांच कर रही है।